मेरे प्यार से पर जिंदा खुदावंद बैरबर के खालिक मालिक पाक खुदा गए और खुदा नूर के बाप तेरा शुक्र करता हूँ। हमारे लिए सारी बरकत नेमतें नूर के बाप से आती हैं, यसुम से नासरी के नाम से आती हैं। खुदा बाप तूने इस लायक बनाया कि हम तेरी परस्तिश तेरी पूजा करें। इब्राहिम इसहाक याकूब के ज़िंदा खुदा बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ अपनी पूरी टीम के लिए, एडर मैकल साहब के लिए, एडर पुरेश साहब के लिए, अपने लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि जो ये चैनल देखें खुदा बाप वो बरकत पाएँ। और एडर मैकल साहब जो खुदा का कलाम पेश करते हैं खुदा बाप इन्हें और बरकत और ब्लेसिंग दे। खुदा बाप तेरा बंदा जब तक जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रहे और तेरी खिदमत को करता रहे, तेरे कलाम मैसेज खुदा बंदा नेट पे देता रहे। खुदा बाप हमारी टीम को और बरकत और ब्लेसिंग दे यीशु के नाम से, क्योंकि तू जलाली है, तेरी आज भी कब्र खाली है। मैं अपनी पूरी टीम के लिए बरकत सलामती चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से, कादर कवि नाम से, जलाली नाम से। बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ और हमारी टीम को बढ़ा और तेरी खिदमत को ज़्यादा करें पाक खुदा, क्योंकि तू जलाल से भरा हुआ जिंदा खुदावंद है। तू बैरोबर का खालिक मालिक, आसमान ज़मीन का कुल अख्तियार तेरे पास है। खुदा बाप तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमारा मसीहा जी यीशु मसीह नासरी हमें हमेशा की ज़िंदगी देने आया, वो ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली। बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ। एल्डर मैकल साहब के घराना के लिए बरकत सलामती चाहता हूँ, एल्डर पुरेश साहब के घराना के लिए बरकत सलामती चाहता हूँ कि तू ऐसे ही खुदावंदा हम जब तक जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रहें तो हमें खर्च और इस्तेमाल करते रहना। मैं तेरा शुक्र करता हूँ अपनी टीम के लिए बर्तन बरकत ब्लेसिंग यीशु के नाम से, कुदरत वाले नाम से। बाप तेरा आसमान खुल जाए, तेरा आसमान खुल जाए। और मैं अपने इलाका के लिए एक एक घराना के लिए तेरी बरकत तेरी सलामती चाहता हूँ, क्योंकि हम तेरे आगे जब मिन्नत करते हैं खुदा बाप तो हमारी दुआ को सुनता है, जवाब देता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। अब जो तेरा बंदा मैसेज देने को है खुदावंदा तेरे खादम को कभी हाथ में देता हूँ, तेरे दाहिने हाथ के नीचे देता हूँ। तेरा खादम जब दराने कलाम तो अपने खादम की निगहबानी करना, अपने बंदा को गहरे में ले जाना, जैसे अपने बंदा पतरस को गहरे में ले गया और तेरा बंदा वो खाली जाल मछलियों से भर गया। तेरा खादम कलाम से भर जाए, आगे जब ज़िंदगी में डिलीवर करे 30 नहीं 60 नहीं, हर ज़िंदगी 100 गुना फल लाने वाली हो। खुदा बाप मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहता हूँ, इसकी सरहदों की सलामती चाहता हूँ, इसके चारों खित्तों में बसने वाले तेरे लोगों की सलामती चाहता हूँ। तेरे लोग मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए खुदा बाप आज़ादी से तेरी परस्तिश तेरी पूजा कर सकें, इसके लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मौल फ़ज़ा को तेरे हाथ में देता हूँ, कभी हाथ में देता हूँ। जलाली पिता मैं तेरा शुक्र, मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ। तू मेरी छोटी सी दुआ को सुन, कबूल कर। तेरा मुक़द्दस जलाली मीठा नाम लेके मांग लेता हूँ, आमीन। मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं एल्डर माइकल और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरी मदद मेरा खुदा। बहुत शुक्रिया एल्डर साहब, आपने दुआ में हमारी रहनुमाई की है। खुदा आप सबको बरकत बख्शे और एल्डर साहब को, उसके घराना को, हमारी पूरी टीम को खुदा बरकत दे, जो खुदा की खिदमत इस रोए ज़मीन पर करने की कोशिश में हैं और खुदा इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। मेरे अजीज़ों, आज हम फिर चंद बातों पर गौर करेंगे, मेरा साथ दीजिएगा। हम खुदावंद के कलाम को फैलाने की कोशिश में हैं और अगर हम कहें कि हम परफेक्ट हैं तो मेरे अजीज़ों परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं। अगर कोई परफेक्ट होता ऐद जदीद से ऐद अतीक तक तो यीशु को ना आना पड़ता। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया को बचाने के लिए एक ज़िम्मा लिया। मेरा साथ दीजिएगा, आए कलाम मुक़द्दस में से देखें। हालेलुया। याकूब का ख़त है और उसका 2 बाब है और उसकी 14 आयत से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मेरा साथ दीजिएगा। यहाँ पर इस तरह मरकूम है,
ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फ़ायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदा का बंदा याकूब कह रहा है कि अगर कोई ईमानदार हो, अगर कोई भी ईमानदार हो और अमल ना करता हो तो क्या वो निजात को पा सकता है? एक सवाल है मेरे अजीज़ों। बड़ी सादा सी बात है, यहाँ पर कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है, बड़ी सादा सी बात है कि ईमानदार अमल नहीं कर रहा तो उसके ईमान का कोई फ़ायदा नहीं। अब उसने अमल क्या करना है मेरे अजीज़ों? अमल उसने ये करना है कि उसने जितना पुख्ता उसका ईमान है उतना पुख्ता उसका अमल भी होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि हमारे जो खुदा के खादम हैं और मसीह हैं और ख़िदमत गुज़ार हैं, उनका बड़ा ईमान है। अगर आप उनसे बात करें, डिस्कस करें, वो कहेंगे कि हमारा ईमान तो हमारी ज़िंदगी में बड़ी गवाहियाँ हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, वक्त नहीं बचेगा, ये है वो है। और अगर उसे किसी की हेल्प के लिए बोला जाए तो वो कहेंगे जी पादरियां का काम ही है वे मंगना, अपना पेट पलना, इंज करना, ओंज करना, तरह तरह की बातें वो सामने रख देंगे। याद रखें, आपके 100, 200, 500, 1000 देने से पादरी अमीर नहीं होगा और आप गरीब नहीं होंगे, बल्कि खुदा के कलाम पर आप अमल करेंगे। दूसरी चीज़ मेरे अजीज़ों, मेरी एक अपनी शख्सियत से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, क्यों ना हम एक नया काम करें खुदा के कलाम को आगे रखते हुए। एक नया काम करने से खुदा का कलाम भी हम पर पूरा उतरेगा और बहुत सारी बातों में खुदा के नाम को जलाल भी मिलेगा। मेरे अजीज़ों, वो नया काम ये है कि अगर हम किसी फोतगी में जाएं, किसी मैयत में जाएं, किसी अफसोस में जाएं, तो मेरे अजीज़ों हम ईमान के साथ उस पर अमल भी करें। हम जो हमारी तौफीक हो, हम जिस घर में मैयत है उस घर के सरबराह को, या जो उस घर का बेटा है बड़ा, या जो ज़िम्मेदार है उस घर की, उसके हाथ में हम 500, 1000 या 200 दें ताकि उसकी जो ज़रूरियात है वो थोड़ी सी पूरी हो सके। इससे क्या होगा? इससे हमारा ईमान भी पुख्ता रहेगा, अमल भी होता रहेगा और खुदा के नाम को जलाल भी मिलता रहेगा। मेरे अज़ीज़ों, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आज के दौर में मैं अपनी बात करता हूँ कि अगर किसी के घर में कोई ऐसा वाक़या हो जाए, वो क्या करता है, उसके पास अमाउंट नहीं होता, ज़्यादा मिडिल क्लास हम लोग हैं, ज़्यादा उसके पास अमाउंट नहीं होता और वो अपने बहन भाई से लेना भी पसंद नहीं करता, और किसी से मांग भी ले तो वो कहते हैं जी साढ़े को तो आई है। आज आके उसे क्या करना पड़ता है? एक पठान का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, सूद वाले का। वो कहता है जी मेरे घर में मैयत है, मेरी मदद करो। ओ लाले की जान, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? जी मुझे इतना पैसा चाहिए। 50,000 चाहिए? तुम 1 लाख लो, तुम्हारे वालिद का काम है, तुम्हारे घर में मैयत है। वो मेरे अजीज़ों 1 लाख जो देता है खुशी खुशी से, वो 2 लाख हो जाता है और हमारे लोग कर्ज़े के तले दब जाते हैं और बहुत जल्द उससे निकल नहीं पाते। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम कह रहा है कि ईमान के साथ अमल भी करें। आप ये ना सोचें कि हमारे पास 50,000 नहीं है। मैं कहता हूँ आपके पास 5,000 भी ना हो, 500 होगा, 200 होगा, 100 रुपया होगा। मेरे अजीज़ों, आप देखें मैयत में कितने लोग आते हैं। अगर हम थोड़ा भी बीज बोएं तो वो कितना खुदा फलदार करेगा। मैयत में एक काम नहीं होता, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा भी काम होता है। वहाँ पानी भी आता है, बर्फ़ भी आती है, वो भी पैसों की आती है। वहाँ फूल भी आते हैं, वहाँ दरियाँ भी आती हैं, कनात भी आती हैं, वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। मेरे अजीज़ों, आप कोई एक ज़िम्मेदारी उठा लें कि हाँ भाई दरिया मैं लेके आऊँगा, हाँ भाई पानी की टैंकी मैं लेके आऊँगा, हाँ भाई मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं बर्फ़ डलवा दूँगा। आप अपने आप को जब तक ज़िम्मेदार नहीं बनाएंगे तब तक
आपके ऊपर ये कलाम पूरा नहीं उतरेगा। ईमान के साथ अमल भी ज़रूरी है मेरे अज़ीज़ों। फिर देखें, जब आप वो बीज बोएंगे एक बर्फ़ का 70 रुपये की, 20 रुपये की, या 100 रुपये की, या 200 की भी आप बर्फ़ लेके आएंगे, तो वो आपने समझो बीज बो दिया यीशु नाम का। अब वो 2 साल के बाद, 50 साल के बाद, मेरा ईमान है वो बीज फलदार होगा और आपको पता भी नहीं होगा। मेरे अज़ीज़ों ज़रा सोचें, इस बात को सोचें। ईमान तो हमारा बहुत है मगर अमल नहीं है। अमल करें मेरे अज़ीज़ों, थोड़ा सा अमल करें। बेशक आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बेशक आप ज़्यादा मदद उसकी नहीं कर सकते, आपको ये लगता है कि इस घर की मैं मदद करूँगा तो ये तो वैसे ही नशा करता है, ये तो पैसे खा जाएगा, तो मेरे अज़ीज़ों आप कोई ज़िम्मेदारी उठा लें कि भाई ठीक है दरिया मैं ले आऊँगा, ठीक है आपको देख के दूसरा कहेगा हाँ जी पानी की बर्फ़ मैं ले आऊँगा, हाँ जी गिलास और जग मैं ले आऊँगा। तो ऐसे मेरे अज़ीज़ों हमारे लोगों की हेल्प भी हो जाएगी और खुदावंद देखना आपसे कितना खुश होगा। मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि खुदावंद आपसे कितना खुश होगा। खुदावंद आप सबको इस कलाम से के वसीला से बरकत बख्शे। आए हम दुआ करेंगे छोटी सी। मेहरबान सच्चे ज़िंदा आसमानी खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे बाप कि खुदावंद हम इस लायक बना कि हम ईमान के साथ अमल भी करें। और खुदावंद ये जो कलाम का बीज मैंने देखने वाली आँखों, सुनने वाले कानों में बोया है, खुदावंद इससे तू फलदार साबित करना, फलदार साबित करना, क्योंकि तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और खुदावंद अगर कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकली है तो मुझे अपना बेटा निकम्मा बेटा समझ के माफ़ कर देना, यीशु के नाम से आमीन।